हेडिंग दिया है, मीठे बच्चे तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख नहीं दे सकता। दुख और तकलीफें देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता ही नहीं। तो रिकॉर्ड चला है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। बच्चे आए हैं बाप के पास और बच्चे जरूर आएंगे ही तब जब बाप को पहचान करके बाप कहेंगे, नहीं तो आए नहीं सकते। बच्चे जानते हैं हम जाते हैं निराकारी बेहद बाप के पास, उसका नाम शिव बाबा है। किसका नाम? जो बेहद का बाप है, जो 4, 8, 10, 15, 20, 50 बच्चों का बाप नहीं, या और जो क्राइस्ट आदि धर्म पिताएं हुए वो करोड़ के बाप हैं। करोड़ मनुष्य आत्माएं क्रिश्चियंस उसको धर्म पिता के रूप में मानते हैं, वो भी लिमिट हो गई। लेकिन जो बापों का भी बाप है वो है शिव बाबा बेहद का, आत्माओं का बाप है। आत्माएं तो मनुष्यों की भी होती हैं, कीट पशु पक्षी पतंगों की भी होती है, उनकी तो कोई हद ही नहीं। तो सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है, लेकिन उनको अपना शरीर नहीं है, अपना शरीर नहीं है। इसलिए उनका कोई भी दुश्मन बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? जिसको अपना कोई रथ रूपी शरीर ही नहीं है तो उसमें स्वार्थ ही नहीं, तो दुश्मन बनने की बात ही नहीं। यहाँ दुश्मन बनते हैं तो राजाओं को मार डालते हैं। गांधी को मारा क्योंकि उनका तो शरीर था। बाप को तो अपना शरीर है ही नहीं, मारना चाहेंगे वो भी उसको जिसमें प्रवेश करता हूँ। तुमको तो कोई मार काट नहीं सकते। तुमको बोला, किसके मुख से बोला? ब्रह्मा बाबा के मुख से बोला। और उस समय तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सामने बैठे हुए थे। तुमको मना यहाँ जो सभा में बैठे हुए हैं उनमें से कोई बैठा हुआ था क्या? बैठा हुआ हो तो हाथ उठाओ। है? कोई बैठा था? कोई नहीं बैठा। तो ये तुमको किसके लिए कहा गया है? हम बच्चों के लिए? कैसे हैं? जोर से बोलो, जोर से। बड़े बच्चे दूर के हो गए इसलिए बाबा उसकी बात करते हैं। हाँ, ये बोला है कि जो भी आदि के बच्चे हैं जो पहले यज्ञ में थे फिर कारण या कारण चले गए, उन सीधे बच्चों को मैं इमर्ज कर लेता हूँ और इमर्ज करके भी बोलता हूँ। बच्चे तो नंबरवार हैं, बाप भी नंबरवार बच्चों से नंबरवार बात करते हैं। इससे बात करते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। बात किससे की जाती है? समझदार से या बेसमझ से? हैं? समझदार से बात की जाती है। जो समझदार होता है वही काम पूरा करता है। बाप का समझदार बच्चा होगा तो काम भी
पूरा करेगा, बात को भी पूरा समझेगा। इसलिए मुरली में क्या बोला? मुरली में बोला, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है। क्या महावाक्य बोला? मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, यह ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है। माना इससे बात नहीं करता हूँ, ये तो ऐसे ही बीच में सुन लेता है। बात तुम बच्चों से करता हूँ। अच्छा, तुम बच्चों से करता हूँ माना 9 लाख से बात करता हूँ क्या? अच्छा है, 9 लाख से बात करता हूँ क्या? नहीं। क्यों? 9 लाख में 4.5 लाख तो जन्म लेने वाले हैं। जब ब्रह्मा से ही बात नहीं करता हूँ, तो ब्रह्मा जैसे जो 4.5 लाख हैं, जो भी 4.5 लाख हैं, ब्रह्मा जैसी आत्माएं प्रिंसेस के रूप में जन्म लेने वाली, तो उनसे बात करता हूँ। ब्रह्मा तो है फर्स्ट प्रिंस। जब जो फर्स्ट प्रिंस बनने वाला है, उससे ही बात नहीं करता हूँ, तो 4.5 लाख से बात, बाकी 4.5 लाख जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, उनसे बात करता हूँ? नहीं। अब रही 4.5 लाख जन्म देने वालों की बात, तो जो 4.5 लाख जन्म देने वाले हैं तो वो भी नंबरवार कि सब एक जैसे नंबरवारी है। और जो 4.5 लाख जन्म देने वाले हैं, उन 4.5 लाख में से कितनी कैटेगरीज हैं? कम से कम 9 कैटेगरीज हैं। 9 कैटेगरीज के जो मुखिया हैं सर्वोपरि, वो कितने होंगे? 9, जिन्हें 9 रत्न कहा जाता है, नवग्रह कहा जाता है, 9 मुख्य धर्म पिताएं कहे जाते हैं जो आस्तिक हैं। तो उन 9 से बात करता हूं क्या? है? 9 से बात करता हूं ऐसे कहा जाए? क्यों? 9 से नहीं बात कर सकते। बाप 9 से बात नहीं करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे तो क्यों करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? हैं? हैं? नौ स्वीकार कर लें, 9 स्वीकार कर लेंगे तो क्या एक साथ स्वीकार कर लेंगे? हाँ, 9 में भी 2 तरह की कैटेगरीज हैं, एक चंद्रवंशी और दूसरे सूर्यवंशी। क्योंकि चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दोनों की मिलकर के माला बनती है। चाहे वो माला 9 की हो, चाहे वो माला 108 की हो, चाहे वो माला 1008 की हो, और चाहे 16,108 की हो, और चाहे 4.5 लाख की हो। होंगे दोनों तरह की। कौन कौन से दोनों तरह के? आधे सूर्यवंशी और आधे विजयमाला के चंद्रवंशी। अच्छा, तो 9 में से भी नंबर कट हो गया। कितने बचे हैं? 4.5 लाख। नहीं, 4.5 लाख में से भी 2.25 लाख, और 9 में से 4.5, 4 कहो 5 कहो
4.5 तो हो नहीं सकते, या तो 4 होंगे या 5 होंगे, क्योंकि जो 9 रत्न है वो 9 धर्मों से कनेक्टेड हैं। वो 9 धर्म, उनमें कुछ लेफ्टिस्ट हैं और कुछ राइटियस हैं। तो बाप किन बच्चों से बात करेंगे? राइटियस से बात करेंगे पहले या अनराइटियस से करेंगे? राइटियस से बात करेंगे। कोई बात अटकती हो तो बोलना। राइटियस बच्चों से बात करेंगे तो राइटियस 4-5 निकलते हैं। कौन कौन से धर्म के हैं? हाँ, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और हैं? हो गया। चंद्रवंशी तो क्षत्रिय हुए। बौद्धि भी राइटियस है, सन्यासी भी राइटियस है और सिख धर्म। माना 5 ऐसे हैं मुखिया सर्वोपरि। सारी मानवीय सृष्टि में 5 ऐसे सर्वोपरि हैं जो राइटियस धर्मों के मुखिया हैं। बाबा उनसे आशा करते हैं कि हम जो बात इनको सुनाऊंगा ये राइटियस वे में पालन करेंगे और करावेंगे। उनमें भी नंबरवार हैं। क्यों? 2 कैटेगरीज उनमें भी है। एक है स्वर्ग की स्थापना में सहयोगी। क्या? नरक की स्थापना में कभी सहयोगी बनने वाले नहीं हैं। और दूसरे हैं मनमत कुछ न कुछ मिक्स करके, बाप की श्रीमत में कुछ न कुछ मनमत मिक्स करके और दूसरे धर्मों से प्रभावित होकर के नारकीय दुनिया की स्थापना कर लेते हैं। तो राइटियस। लेकिन जो दूसरे धर्मों के हेड्स हैं वो ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि देवताओं में ज्यादा ताकत होती है। राइटियस देवताओं में ज्यादा ताकत होती है या लेफ्टिस्ट राक्षसों में ज्यादा ताकत होती है? ज्यादा ताकत किसमें होती है? सुरों में या असुरों में? असुरों में ज्यादा ताकत होती है। क्यों? असुरों में ज्यादा ताकत क्यों होती है? देहाभिमानी के कारण ज्यादा ताकत होती है। माना आत्मा में ताकत नहीं होती है, देह में सारी ताकत आ जाती है। नहीं, जो भी दूसरे धर्म हैं, विधर्मी अथवा विदेशी, उनमें सबसे पहले जन्म लेने वाला कौन सा है? स्वधर्मी या विधर्मी? स्वदेशी या विदेशी? पहले कौन जन्म लेता है? कौन सा विदेशी, कौन सा विधर्मी? इस्लामी। तो जो बच्चा पहले जन्म लेने वाला होगा वो पावरफुल तो जरूर होगा कि नहीं होगा? बौद्धियों से भी 250 वर्ष पहले उनका जन्म होता है, द्वापर के आदमी। तो पावरफुल तो होगा ना। और बाकी सब धर्म उसके पीछे हो गए, तो बाकी दूसरे कमजोर ही हुए ना। बड़े भाई को क्या कहा जाता है? बाप समान कहा जाता है।
तो उस हिसाब से जितने भी विधर्मी हैं, जितने भी विदेशी हैं, उनके जो सर्वोपरि मत मुखिया हैं, उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल धर्मपिता कौन सा हुआ? इब्राहिम। इब्राहिम का आधार मूर्त और इब्राहिम का स्थूल बीज वो कहाँ है? हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में। आधार मूर्त बेसिक में और उद्धार मूर्त। उत हर, उत माना ऊपर, हर माना हरण करके ले जाने वाला। अपने जो भी ग्रुप्स की आत्माएं हैं उन सबको ऊपर ले जाने, ऊंची स्टेज में ले जाने वाला जो स्थूल बीज है। जैसे सारी सृष्टि का सूक्ष्म बीज शिव, ज्योतिर्बिंदु सुप्रीम सोल, और स्थूल बीज मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता। ऐसे ही इस्लाम धर्म का जो स्थूल बीज है, सूक्ष्म बीज नहीं, जो द्वापर से डायरेक्ट ऊपर से आता है, वो नहीं। कौन? स्थूल बीज, जो पहले से ही सृष्टि पर मौजूद था, जो आधार मूर्त जड़ को भी जन्म देने वाला है। बीज, जड़ पहले या बीज पहले? बीज पहले होता है। तो जो बीज रूप स्टेज में टिकने वाली आत्माएं हैं वही बीज बनती हैं। अब कितना पावरफुल स्टेज निसंकल्पी बीज की धारण करती है वो दूसरी बात है। तो जो इस्लाम धर्म का बीज रूप हुआ एडवांस नॉलेज में, वो तो विधर्मियों विदेशियों के बीच में सबसे पावरफुल हो गया ना। जब एडवांस नॉलेज शुरू हुई होगी तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा शिव का ज्ञान किसने लिया होगा? है? जरूर इस्लाम धर्म का जो बीज होगा उसने पहले इस नॉलेज को ग्रास्प किया होगा। कब किया होगा? 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है तो क्या बाप को दुनिया वाले पहले प्रत्यक्ष करेंगे या बाप के जो डायरेक्ट बच्चे होंगे वो पहले प्रत्यक्ष करेंगे? पहले तो जरूर बाप के जो डायरेक्ट बच्चे हैं ब्राह्मण प्रत्यक्ष करेंगे या गैर ब्राह्मण दुनियावी आत्माएं प्रत्यक्ष करेंगी? जरूर कोई ब्राह्मण बच्चों की ही बात है। उनमें से कोई ब्राह्मण बीज आत्मा है और उसके साथ साथ दूसरे धर्मों के भी बीज हैं। भले विदेशी हैं, विधर्मी हैं, लेकिन पावरफुल होने के कारण, क्योंकि जो भी विदेशी और विधर्मी हैं, दुनिया में एक नियम है, हर प्रकार की जेंट्री, हर प्रकार की जाति अपनी जाति वालों को सपोर्ट करते हैं। विधर्मी होंगे तो पहले किसको सपोर्ट करेंगे? विधर्मियों को, चाहे कितना भी सदाचारी हो। रावण के कुल का कुंभकर्ण था, बहुत सदाचारी था, लेकिन सपोर्ट किसको किया? रावण को ही सपोर्ट किया। पावरफुल भी बहुत था। तो इस्लामी, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, नास्तिक, ये सभी पावरफुल ग्रुप हो जाता है, लेफ्टिस्ट ग्रुप। और कमजोर कौन सा होता है? कमजोर हो जाते हैं भारतवासी। ये कमजोर क्यों हुए ये पता चला है? प्रभाव में आ जाती है। जैसे लौकिक परिवार में छोटे भाई होते हैं, वो बड़े भाइयों के मोस्टली प्रभाव में आ जाती है। तो बोला है बड़ा भाई बाप समान होता है। एक तो ये बात।
तो जब प्रभाव में आ जाते हैं तो जैसे प्रभावित होने वाली प्रजा हो गई। तो ऐसी जो कमजोर आत्माएं हैं, दूसरे धर्म की, दूसरे देश की, क्योंकि बौद्धी भी विदेश में जाकर के राज्य करते हैं मोस्टली, तो जो भी भारतीय विदेशी हैं, भारतवासी भी हैं और विधर्मी भी बन जाते हैं और विदेशियों के प्रभाव में भी आ जाते हैं। उनमें सबसे पावरफुल कौन सा हुआ? जो भारतवासी होते हुए भी विदेशी बन जाते हैं, विधर्मी बन जाते हैं, विदेशियों के प्रभाव में आ जाते हैं। उनमें सबसे पावरफुल कौन हुआ? बौद्धी। तो जब स्वदेशी और स्वधर्मी जो बच्चे हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वही प्रभावित होने वाली प्रजा बन गई, तो बाप किससे बात करेंगे? 5 बच्चे सर्वोपरि जो चुने हुए हैं, वो पावरफुल तो हैं, राइटियस तो हैं, लेकिन बाप उनमें से किससे बात करेंगे? उनको छोड़ करके सूर्यवंशी चंद्रवंशी से बात। इससे साबित होता है कि बाप उन बच्चों से बात नहीं करेंगे। किनसे? जो दूसरों से प्रभावित होकर के कन्वर्ट होने वाले हैं। कन्वर्ट होने वाले बच्चों से बात नहीं करते। अरे झाड़ के चित्र में जड़ें हैं, 30 बाई 40 इंच वाला झाड़ का चित्र। उन जड़ों में कोई जड़ें बिल्कुल नजदीक बाप के बैठी हुई है या नहीं बैठी हुई है? हैं? बैठी हुई है ना। एक जड़ बिल्कुल नजदीक बैठी हुई है बिल्कुल नजदीक, लेकिन सबसे ज्यादा टेढ़ी है। बाप तो बाप है, उस बच्चे को भी बहुत प्यार करता है। उन बच्चों को भी मर्ज करके बोलता है, सन्मुख रख करके बात करता है। लेकिन बाप ने एक वाक्य और बोल दिया। क्या वाक्य बोला है? बाप के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। क्या? कोई बच्चा जान नहीं सकता कि बाप हमें अंदरूनी प्यार करता है कि बाहर का प्यार करता है। हाँ, बहुत होशियार होगा, बहुत समझदार होगा, बहुत मुरलियां पढ़ने वाला होगा, बाप की वाणी से बहुत प्यार करने वाला होगा तो समझ सकता है। तो ऐसे भी नहीं है कि माउंट आबू में दादा लेखराज ब्रह्मा के सन्मुख बैठ करके जो बच्चे सुन रहे थे, उनसे ही बाबा बात करते हैं। नहीं, उनसे भी नहीं करते। इनसे करते हैं? तुम बच्चों से बात करते हैं। माना इमर्ज किए हुए जो बच्चे हैं, जो सन्मुख नहीं बैठे थे, उन बच्चों से बात करते हैं। तो अंदर का प्यार हुआ ना। जैसे बहुत बच्चे समझते हैं कि हमने बाप से डायरेक्ट दृष्टि ली,
तो दृष्टि मोस्टली विनाशी आंखों की समझी जाती है या तीसरे नेत्र की समझी जाती है? तीसरे नेत्र की समझते हैं? जब दृष्टि लेते हैं तो समझते हैं कि तीसरे नेत्र की दृष्टि मिल रही है। कोई जरूरी थोड़े ही है, क्योंकि बाप का अंदर का प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। हो सकता है कि बाप इन आंखों से बाहर से देख रहे हों और अंदरूनी तीसरे नेत्र की आंख कोई विशेष सर्वसेवल बच्चे को देख रही हो, तो वास्तविक दृष्टि किसको मिली? जो सर्वसेवल बच्चा है, जो तीसरी आंख देखने में नहीं आती है, वो आंख जहां लगी हुई है उसी बच्चे को पावर मिल रही है। तो ऐसे ही माउंट आबू में भी दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी चल रही थी, उस समय जिन बच्चों को इमर्ज करके बाप सामने रख करके मुरली चला रहा था, उन बच्चों से बात करते हैं। क्यों? बात उससे ही की जाती है जो काम को पूरा करे, या जिससे बात की जाती है वो काम पूरा करने की ताकत रखता हो। तो जो 9 सर्वोपरि बीजों में से जो 5 बीज निकले राइटियस, उनमें से 3 हो गए प्रभावित होने वाली प्रजा, और बाकी बचे 2, चंद्रवंश का बीज और सूर्यवंश का बीज। अब बताओ डायरेक्ट बच्चे कितने हुए जिनसे बाप बात करते हैं? दो बच्चे हुए। कोई कहता है 10। तो 2 बच्चे हुए सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। अच्छा, ये तो बीज रूप आत्माओं की बात है या आधार मूर्ति की है? बीज रूप आत्माओं की। माना विजय माला जो आधार मूर्त है उसकी बात नहीं है, क्योंकि उसमें सारे ही मोस्टली किस वर्ग के हैं? चंद्रवंशी हैं। जो रुद्रमाला है उसकी बात है कि रुद्रमाला में कोई 2 बच्चे ऐसे हैं बाप की दृष्टि में सर्वोपरि, नंबर में चाहे वो पहले नंबर के हो या लास्ट नंबर के हो। माला होती है ना, तो माला में कोई मणका पहले नंबर का होता है और कोई मणका लास्ट नंबर का होता है। तो लास्ट नंबर का मणका भी फूल के नजदीक होता है या दूर होता है? लास्ट नंबर का है, फिर भी बाप के नजदीक होता है। तो कोई तो विशेष शिफ्ट होगी ना, कोई तो खासियत होगी ना कि ऐसे ही नजदीक होता है। ऐसे ही माला में सिमरन किया जाता है, पूजा जाता है। जब फूल की पूजा होती है तो फूल के साथ साथ दोनों मणकों के ऊपर भी दृष्टि जाती है, पूजा करने वाले की, गायन करने वाले की। तो गायन और पूजन में वो दोनों ही सर्वोपरि जो मणके हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश के बीच, वो बाप की दृष्टि में बहुत नजदीक है। तो बाप उन बच्चों से बात करते हैं इमर्ज करके।
उसमें भी एक है सूर्यवंशी और एक है चंद्रवंशी। वंशी न कहे, वंशी कहे है, वंशी कहे तो उनका भी कोई साकार में बाप होना चाहिए, माता पिता होना चाहिए कि नहीं? वंशी कहे तो उनका भी कोई माँ बाप होना चाहिए, कोई होता है? रुद्रमाला के जो पहले दो मणके हैं ऊपर के, उनका भी कोई साकार में इस मनुष्य सृष्टि में माँ बाप होता है? हैं? नहीं होता है। क्यों? कौन होता है? हैं? शिव बाप साकार में होता है? अरे उनका माता पिता के रूप में साकार में इस सृष्टि में कोई बाप होता है? निश्चय पूर्वक नहीं बोलते। या तो दक्षिण भारत के हैं मोस्टली बच्चे, तो भाषा समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उमंग उल्लास से जवाब नहीं देते हैं। या तो कुछ फैसला करने में ससोपंज है, पता नहीं हम झूठ बोले या गलत बोले। रुद्रमाला के जो सबसे ऊपर के दो मणके हैं, सारी मनुष्य सृष्टि के जो बीज हैं, वो दोनों बीज सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहे जाएंगे। वंशी हैं? नहीं कहे जाएंगे। वंशी तब कहे जाए जब उनके भी माँ बाप हो कोई। सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः, क्या कहा जाता है? किसको नमः? सूर्य देवता, सूर्य देवता को नमः, चंद्र देवता को नमः। तो देवता को नमन किया जाता है या भगवान बाप सुप्रीम सोल को नमन किया जाता है? किसको नमन किया? कोई देवता है, मनुष्य से देवता बनने वाली कोई आत्माएं हैं जिनको नमन करने की बात है। नमन कब किया जाता है? झुका कब जाता है? जरूर कोई ने कोई ऐसा पवित्रता का विशेष कर्म किया है, प्योरिटी धारण की है, जिसके आधार पर उसको नमन किया जाता है। प्योरिटी पूजी जाती है। जो अपवित्र राजाएं हैं वो पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर उनमें जाकर के पूजा करते हैं। नियम क्या है? ये नियम कोई द्वापर युग में ही नहीं चलता है, ये नियम संगम युग में भी चलता है। क्या? जो पवित्र ब्राह्मण आत्माएं हैं नंबरवार, उनके मंदिर में जाकर के अपवित्र ब्राह्मण आत्माओं को नमन करना पड़े, पूजन करना पड़े, जब रिजल्ट निकलता है तब। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गाए हुए हैं। तो बात हो रही थी सूर्य और चंद्र की। तो रुद्रमाला के पहले मणके जो हैं ऊपर के, वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? डायरेक्ट क्या कहेंगे उनको? सूर्य देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता। तो दो हुए। उनको भगवान नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मनुष्य से देवता बनने वाली आत्माएं हैं कोई, जो सूर्यवंशियों की और चंद्रवंशियों की बीज है। तो वो दो आत्माएं कौन हुई?
जिनसे बाप बात करते हैं, जगत पिता जगदम्बा। जगत पिता और जगदम्बा। रुद्रमाला के पहले 2 मणके, उनमें भी कोई रचयिता और रचना है क्या? है? उनमें भी रचयिता रचना है, छोटा बड़ा है? अरे पिता तो सबको रचयिता होगा ना, पिता तो माँ को भी रचने वाला है। उनमें भी एक का नाम ब्रह्मा और एक का नाम प्रजापिता ब्रह्मा। सिर्फ ब्रह्मा नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा। तो प्रजापिता जो है, आम बीज प्रतः पिता, गीता में क्या बोला? मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। और जो सिर्फ ब्रह्म है उसके लिए बोला है मध्योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि माने माता परम ब्रह्म तत्व है, जिसमें मैं बीज बोकर गर्भ डालता हूँ। तो ब्रह्म तत्व माता जिसे कहा जाता है, वो बड़ा हुआ या उसमें बीज बोने वाला बड़ा हुआ? बीज बाप बड़ा हुआ। लेकिन अगर ब्रह्म न हो, ब्रह्मा न हो, तो ये सृष्टि रची नहीं जा सकती। रची जा सकती है? नहीं रची जा सकती। स्वर्ग की स्थापना की जा सकती है? नहीं की जा सकती। स्वर्ग के गेट किसके द्वारा खुले हैं? माँ के द्वारा खुले हैं। माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट का उद्घाटन करता हूँ। इसलिए माँ को आगे रखा है। ब्रह्मा बच्चों के सामने बड़ी माँ, ब्रह्मा माँ, अथवा लौकिक बच्चों की दुनिया में भी माँ पहले है। बच्चे पहले किसको समझते हैं? माँ को पहले पहचानते हैं। माँ को आगे रखा और बाप स्वयं पीछे रहता है। तो 2 मणके हैं, माता और पिता, जिनसे बाप बात करते हैं। कौन से बाप हैं? शिव बाप। शिव बाप माने ब्रह्मा के तन से जिस शिव बाप ने वाणी चलाई, वो वाणी चलाने के लिए 2 बच्चों से बात करते हैं या एक से बात करते हैं? क्यों? 2 से क्यों करते हैं और 1 से क्यों करते हैं? या दोनों में से कभी एक से कभी दूसरे से ऐसे करते हैं? तो क्यों करते हैं? एक से करते क्योंकि ब्रह्मा बीच में सुन लेता है। नहीं, वो तो ब्रह्मा दादा लेखराज हुआ। वो तो टाइटलधारी ब्रह्मा हुआ। वो ओरिजिनल माँ नहीं है। यज्ञ के आदि में जो गीता माता थी अथवा जगत पिता था, वो अलग। वो तो एडवांस में जान लिया ना। दादा लेखराज ब्रह्मा का जो टाइटल मिला है वो तो बाद में मिला। बाप चला जाता है तो बाप का टाइटल बच्चे को मिल जाता है। तो उस रूप में तो वो ब्रह्मा है। बाद में सन 66-65 से प्रजापिता का टाइटल भी मिल गया। तो टाइटलधारी ब्रह्मा भी है, टाइटलधारी प्रजापिता ब्रह्मा भी है। लेकिन ओरिजिनल ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा तो कोई दूसरे हुए ना।
तो उन दो आत्माओं में से बाप किससे बात करते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा से बात करते हैं। अम्मा जो दूसरी आत्मा है, जो स्वर्ग का गेट खोलने वाली है, उससे बात नहीं करते हैं? दोनों से करते हैं। क्यों दोनों से करते हैं? तो क्यों? प्रवृत्ति मार्ग है, इसलिए दोनों से करते हैं। सृष्टि रचने के लिए दोनों चाहिए। सृष्टि रचने के लिए दोनों चाहिए। पहले भगवान आकर के सूर्य को ज्ञान दिया। हाँ, वो तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्रों की जो गीता है मनुष्यों की बनाई हुई है, तो द्वापर युग के आदि की बनाई हुई। बाबा ने तो बोला है कि द्वापर युग के आदि में फिर भी कुछ सच्चाई थी, बाद में इंटरप्रिटेशन करने वालों ने सत्यानाश कर दिया। हाँ जी, जोर से बोलो। दोनों में प्रवेश करते हैं। हाँ, तो शिव बाप जो है जब परम धाम से पहली बार आते हैं तो दोनों में साथ साथ प्रवेश होता है। जैसे बच्चे की पैदाइश होती है तो ये थोड़े ही कहेंगे कि अम्मा ने पहले पैदा किया या बाप ने पहले पैदा किया है। दो शक्तियां हैं, रज और वीर्य, दोनों मिलेंगे तभी तो बच्चा पैदा होगा। एक मिले एक न मिले तो पैदाइश नहीं हो सकती। तो ऐसे ही परमात्मा शिव जब आते हैं तो उन्होंने बोला, किसके तन से बोला है? पहले किसके तन से बोला? दादा लेखराज के तन से। माना दादा लेखराज में इतनी ताकत थी कि डायरेक्ट प्रजापिता से जाकर के बात करता। हाँ, दादा लेखराज जो बच्चे का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसके नजदीक जास्ती कौन हुई, माँ या बाप? माँ जास्ती नजदीक हुई। तो दादा लेखराज ने अपने साक्षात्कारों का जो रहस्य है वो तो नहीं जाना, लेकिन उत्सुकता थी। तो उस उत्सुकता को जानने के लिए सबसे पहले किससे बोला? माँ से बोला, गीता माँ। और गीता माँ ने किससे बोला? गीता माँ ने प्रजापिता से बोला, बाद में अलग से। तो जब बोला तो बोलने के साथ साथ सुनना होता है कान से। गीता माता ने बोला और सुना किसने? प्रजापिता ने सुना। तो सिर्फ सुनना ही होता है, कान जो है वो जल्दी काम करता है या बुद्धि भी जल्दी काम करती है? कान के साथ बुद्धि भी काम करती है। कान सुनने के साथ साथ बुद्धि से समझा भी जा सकता है? तो ब्रह्मा ने जो कुछ बोला, माना दादा लेखराज के द्वारा गीता माता ने जो सुना और गीता माता ने जो बोला वो प्रजापिता ने सुना भी, सुनने के साथ साथ क्या किया? समझा भी और उसका आंसर भी दिया, रहस्य भी बताया। तो वो रहस्य बताने का जो काम है वो भी सुना और सुनने के साथ समझा भी। किसने? है? माता ने। तो एक होता है सुनना सुनाना और दूसरा होता है समझना और समझाना। तो दादा लेखराज के जो साक्षात्कार थे, उन साक्षात्कारों को गीता माता ने सिर्फ सुना है पहले या सुनने के साथ साथ समझा भी है? पहले सुना है, उस समय समझा नहीं। सुनना सुनाना है भक्ति मार्ग और समझना समझाना है ज्ञान मार्ग। ये ज्ञान
भक्ति, ये दोनों साथ ही साथ हैं। भक्ति भावना नहीं होगी तो ज्ञान कोई काम का नहीं, सूखा ज्ञान हो जाता है। और सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान हो, भक्ति मार्ग न हो, भक्ति न हो, भावना न हो तो सूखा ज्ञान जैसे हो जाता है, वैसे ही अगर भक्ति ही भक्ति हो और समझ न हो या समझाने की शक्ति न हो असलियत को, तो ज्ञान कैसा हो जाता है? निरर्थक हो जाता है। दोनों ही चाहिए। तो माने सुना और सुन करके सुनाया, ये सिर्फ हुआ भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में क्या होता है? भक्ति मार्ग में होता है सुनना और सुनाना। बस कथाएं सुनते रहते हैं और दूसरों को सुनाते रहते हैं। बात बुद्धि तक कुछ भी नहीं पहुंचती। तो माता को क्या बोला? सीता माता को या कोई भी माताओं को क्या बोला? किस रूप में बोला? माता है भावना, माताएं हैं सब भक्तियां। माताएं ही सिर्फ भक्तियां हैं या जो पुरुष चोले हैं वो भी भक्तियां हैं? जो समझते नहीं वो है। नहीं, बोला तुम सब आत्माएं, वो भक्तियां। राम बाप है एक, क्या? राम बाप है एक और तुम सब हो भक्तियां। सब हो गए भक्तियां क्या? कोई भी ज्ञानी नहीं। बोला है जंगल में शेर एक होता है, हैं? और शेर के बच्चे कितने पैदा शेर होते हैं? जब शेरनी जन्म देती है तो उनमें से शेर कितने होते हैं? हैं? एक शेर होता है और बाकी नंबरवार। इसलिए मुरली में भी क्या बोला? गॉड इज वन। तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। प्रवृत्ति मार्ग है तो एक बच्चा होगा और एक क्या होगा? बच्ची होगी। सतयुग में तो प्रवृत्ति मार्ग होगा, लेकिन उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में। सुप्रीम सोल बाप भी आता है तो एक भक्ति को जन्म देता है और एक ज्ञान सूर्य को जन्म देता है। इसलिए बोला संस्कृत की गीता में, ये ज्ञान सबसे पहले किसको सुनाया? सूर्य को सुनाया। सूर्य को सुनाया। सुनाने के लिए तो मुख चाहिए, हैं? कैसे सुनाया? हैं? जब सुनाया सूर्य को तो सुनाने वाला चाहिए ना। प्रजापिता के द्वारा सुना, प्रजापिता सुनने वाला सूर्य हुआ है। सुनाया ना, तो किसके द्वारा सुनाया? जरूर माता हुई ना। माना भक्ति को आगे रखा, भक्ति भावना को आगे रखा और भावना ने आगे हो करके ज्ञान सूर्य को वो ज्ञान सुनाया। तो वो सुनाने का जो कार्य है वो गीता माता की सोल ने किया या सुप्रीम सोल ने किया? जरूर गीता माता की सोल ने ही किया। इसलिए बोला प्रजापिता है
तो ब्रह्मा बिगड़ प्रजापिता होता है क्या? प्रजापिता बनने के लिए भी ब्रह्मा चाहिए। प्रजापिता अगर फर्स्ट ब्राह्मण है, क्योंकि बोला है जो फर्स्ट ब्राह्मण, जो पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। चारों युगों के परिवर्तन में वो आगे है। इसलिए कह देते हैं भक्त लोगों ने बना दिया है क्या, चारों युगों प्रताप तुम्हारा है, प्रत्येक जगत उजियारा। जानते नहीं है। चारों युगों में तुम्हारा प्रताप पहले है। हनुमान जी की जो स्तुति है हनुमान चालीसा में ऐसे बोल दिया है। अब वो तो जानते नहीं है कि गीता में जो बोला गया है कि वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ वृक्ष मैं हूँ, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता मैं हूँ, माना हर जगह सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ, बंदरों में सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। तो क्यों कह दिया है वो तो जानते नहीं है, ऐसे ही बोल दिया है। अब असली बात तो हम बच्चे समझते हैं कि वो राम की सोल जो सारी सृष्टि का बीज है, उस बीज से ही सारा वृक्ष निकलता है। हर धर्म की हर पावरफुल आत्मा का ओरिजिन कहाँ से है? उस बीज से ही है। तो जो बीज है वो सुनता है, किससे सुनता है? गीता माता से, आत्मा से सुनता है या शिव बाबा से सुनता है? आत्मा से सुनता है। बोला है मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। अगर प्रवेश ही न करूं तो ब्रह्मा नाम नहीं पढ़ सकता। भले ब्रह्मा नाम बहुतों के होते हैं, प्रजापिता तो एक ही होता है, लेकिन ब्रह्मा नाम तब ही पढ़ सकता है जब मैं उसमें प्रवेश करूं। तो सुनाया किसने? सुनाया सुप्रीम सोल शिव ने प्रवेश होकर। ऐसे नहीं कि पहले गीता माता में प्रवेश किया सुनाया, फिर बाद में प्रजापिता में प्रवेश करके समझाया, नहीं, एक साथ माता में प्रवेश करके सुनने सुनाने का कार्य किया और पिता में प्रवेश करके समझने और समझाने का कार्य किया। एक हो गई भक्ति और एक हो गई ज्ञान। बाद में भल मुरली में कह दिया, क्या कह दिया? मुझे ज्ञानी तू आत्मा बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? दादा लेखराज ब्रह्मा से बात क्यों नहीं करते? माँ और बच्चे का संबंध है। माँ सेकेंडरी रचयिता है, बाप है फर्स्ट रचयिता। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है, एक माँ, एक बाप, एक बच्चा, पहलौटी का पहला पत्ता। उन तीनों में नंबरवार पावरफुल किन्हें कहेंगे? हैं? बाप हुआ पहला नंबर पावरफुल, और उसके बाद
माँ पावरफुल हुई। अगर माँ पावरफुल होती तो भारतीय परंपरा में वर्षा माँ को देना चाहिए या बच्चे को दिया जाता है? बच्चा जब पैदा हो जाता है और समझदार हो जाता है, बड़ा बच्चा होता है, तो वर्षा माँ को मिलता है या बाप को मिलता है? बच्चे को मिलता है। क्यों? ये भारतीय परंपरा में ये बात क्यों चली आई? जब तक राजाई चली तब तक, जब तक संसार में बाप का वर्षा चलता रहा, राजाई, तब तक ये परंपरा रही। अभी ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, पंचायती राज्य, रावण राज्य आ गया, तब से ये प्रथा बदल गई। क्या बदल गई? जो वर्षा बच्चों को मिले वो वर्षा माँ को भी मिलना चाहिए, बराबर वर्षा मिलना चाहिए। ऐसे हुआ ना? अभी क्या है? अभी नहीं, इससे पहले नहीं, अभी माँ को भी वर्षा बराबर मिलता है। जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो बच्चों को भी मिलता है और माँ को भी मिलता है। लेकिन ये परंपरा प्रजातंत्र राज्य की है। क्यों? क्योंकि जब संसार में सब देशों में प्रजातंत्र राज्य फैल जाता है, उस समय जनता, जनार्दन, जो नारायण कहा जाता है, वो जनता के बीच में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? जनता पार्टी में, जनता के बीच में वो नारायण आ जाता है, जिस नारायण के द्वारा वो सुप्रीम सोल संसार में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए प्रजा के ऊपर प्रजा का जो राज्य है, उस परंपरा चलने तक, लास्ट स्टेज की परंपरा चलने तक ये पक्का हो जाता है कि माँ को भी वर्षा मिलना चाहिए, क्योंकि बाप आकर स्वयं ही माताओं को आगे रख रहे हैं। आगे रख रहे हैं माना आगे किस बात में रख रहे हैं? ज्ञान सुनने सुनाने के लिए आगे रख रहे हैं सिर्फ, या कार्य करने के लिए और कराने के लिए आगे रख रहे हैं? कार्य कराने के लिए। कार्य जो करना है और कराना है, उसमें बाप को आगे नहीं रखा। किसको आगे रखा? माँ को आगे रखा। वो दादा लेखराज ब्रह्मा, उनके तो द्वारा सिर्फ सुनाना हुआ, सिर्फ सुनाया, प्रैक्टिकल कार्य संपन्न नहीं हुआ। लेकिन वही ब्रह्मा की सोल दादा लेखराज जब शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करती है, तब वो संसार में जगत माता के रूप में वो सोल पूजी जाती है। जगदम्बा की पूजा होती है या ब्रह्मा के रूप की पूजा होती है? जगदम्बा के रूप की पूजा होती है। क्यों पूजा होती है? कि जो एवर लास्टिंग कार्य है ब्रह्मा का कार्य मुरली में बताया, ब्रह्मा के मुख से मुरली सुनाते हैं, तो यही एवर लास्टिंग कार्य है। या स्वर्ग का गेट खोलते हैं, ये एवर लास्टिंग कार्य है। स्वर्ग का गेट खोलना ये है आखिरी कार्य। तो वो आखिरी कार्य जब तक नहीं किया है, तब तक नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा का कार्य पूरा हुआ। तो प्रश्न ये चल रहा था कि बाप जब आते हैं तो किससे बात करते हैं? माँ से बात करते हैं? इनसे बात नहीं करते, माने ब्रह्मा से बात नहीं करते। ये मुरली बोल दिया, क्या बोला? ब्रह्मा से बात नहीं करते। ये तो बीच में सुन लेता है। किससे बात करते हैं? तुम बच्चों से बात करते हैं। तो तुम बच्चे कौन हुए? हैं?
प्रजापिता और ब्रह्मा, जगदम्बा। अच्छा, तो जगदम्बा से बात करते हैं, तो जगदम्बा को पहले समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? समझना चाहिए है? उसको पहले समझना चाहिए था। उसको पहले समझना चाहिए, जगत पिता को भी समझना चाहिए, लेकिन जगदम्बा को भी समझना चाहिए। लेकिन समझती है या नहीं समझती है? पहले जो भी मुरलियां सुनाई जाती हैं, वो मुरलियां पहले जगत पिता समझता है या जगदम्बा समझती है? जगत पिता समझता है, जगदम्बा बच्ची के रूप में होती है। वैसे भी जगदम्बा को क्या बोला? जगदम्बा को बच्ची बोला है बाप ने। क्या बोला है? जगदम्बा बच्ची। तो बच्ची है तो पहले समझेगी कैसे? लेकिन प्रजापिता के मुकाबले में, बच्चे के मुकाबले में बच्ची में ज्यादा प्योरिटी होती है या बच्चे में ज्यादा प्योरिटी होती है? बच्चियों में, क्योंकि कन्याएं जो हैं वो सर का ताज मानी जाती हैं। गंगा को कहाँ रखा? जगदप्पा ने सर के ऊपर रखा ना। तो सर के ऊपर क्यों रखा? प्योरिटी की पावर जाती रही होगी तभी तो रखा, क्योंकि सारे काम दुनिया के किससे होते हैं? प्योरिटी से होते हैं। तो गंगा को सर का ताज बना दिया है, पार्वती को गोद में बैठाया और गंगा को सर पे रख लिया। क्यों? पार्वती को नीचे क्यों और गंगा को सर के ऊपर क्यों? ये भेद क्यों कर दिया? शास्त्रों में ये दिखाते भी हैं कि पार्वती में और गंगा में, पार्वती गंगा से ईर्ष्या करती है। चंद्रमा से भी ईर्ष्या करती है, क्योंकि चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? मस्तक पर बैठा हुआ है, और गंगा भी मस्तक पर बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? जरूर कोई प्योरिटी का विशेष पार्ट बजाया होगा ना। लेकिन बाबा कहते हैं बाप के अंदर का प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। क्या? बड़ी भारी, सिर्फ बड़ी युक्ति है ऐसे भी नहीं बोला। क्या बोला? बड़ी भारी युक्ति है। क्या भारी युक्ति है? झाड़ के चित्र में नजदीक किसको बिठा लिया है? नास्तिक धर्म का जो सबसे छोटा बच्चा है, सबसे टेढ़ा है, छोटा तो खोटा, उसको बहुत नजदीक बैठा लिया। अगर ये नजदीक नहीं बैठेगा तो एटम बम बनाने वाला है, तोड़ फोड़ कर देगा।